जी स्टूडेंट्स, तो मैं कह रहा था कि एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। उसमें हम एक फ़र्ज़ करें हमारे पास टीजी हम एक ऐसा लेते हैं कि जिसमें इवन नंबर ऑफ़ एज और इवन नंबर ऑफ़ बीस हों। उसके लिए ये मैंने टीजी स्केच किया है जिसमें इवन नंबर ऑफ़ एज और इवन नंबर ऑफ़ बीस हैं। तो हाँ, इसमें जो मुनफरिद चीज़ है वो ये है कि इसमें स्टार्ट और फाइनल स्टेट जो है वो एक ही जगह पर आती है। स्टार्ट और फाइनल स्टेट एक ही जगह पर है। तो जो मैंने की पॉइंट्स बताए थे अगर ये वाले जो की पॉइंट्स थे, मैंने बताया था कि यूनिक स्टार्ट और यूनिक फाइनल होनी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी आउट गोइंग एज फ्रॉम स्टार्ट स्टेट, देयर मस्ट नॉट बी इनकमिंग एज टूवर्ड्स, देयर मस्ट नॉट बी आउट गोइंग एज फ्रॉम start state, and there must final state, there must not be incoming edge towards start state। तो ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टीजी के केस में हमारी कोई भी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही। इसमें स्टार्ट स्टेट से इनकमिंग एज भी है, देखें ये इनकमिंग एज है, और फाइनल स्टेट चूँकि यही फाइनल स्टेट है तो इससे ये आउट गोइंग एज भी है। तो आउट गोइंग एज भी यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं ये हम देखते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने बुक से ही ली है, तो आप बुक से भी अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस दिया होगा। तो आप कह लें कि आप इसको और बुक वाले के कॉन्सेप्ट्स को मिला के आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि कैसे हम। तो सबसे पहले हम बेसिक कंडीशंस पूरी करते हैं कि हम यूनिक स्टार्ट और यूनिक फाइनल स्टेट बनाते हैं, और देयर मस्ट नॉट बी इनकमिंग एज टूवर्ड स्टार्ट स्टेट और आउटगोइंग एज फ्रॉम फाइनल स्टेट। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्टार्ट स्टेट को जो है वो बाहर ले आता हूँ, ये स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट को भी बाहर ले आता हूँ। तो ये स्टेट जो है ये वाली, इसको आर्बिट्रेरी स्टेट कह देता हूँ, और ये बाकी जो है ये वैसे ही रह जाएगा। तो देखें, अब ये पहले स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट थी। अगर ये स्टार्ट स्टेट थी तो मैं इस स्टार्ट से यहाँ तक नल के ज़रिए आ जाऊँगा। अगर ये फाइनल स्टेट थी तो फाइनल मैंने बाहर निकाल दी, तो यहाँ से मैं यहाँ तक नल स्टेट के ज़रिए आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जो है वो डबल लूप डबल ए का और डबल बी का जो लूप है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये देखें, अब जो टीजी है वो एक ही स्टेप में हमारे पास स्टार्ट स्टेट भी यूनिक होगी, फाइनल भी यूनिक हो गई, और तीसरी जो कंडीशन है इनकमिंग एज टूवर्ड स्टार्ट स्टेट वो भी नहीं है, आउट गोइंग एज फ्रॉम फाइनल स्टेट वो भी नहीं है। तो अब हम क्या है, मरला वाइज इन दो स्टेट्स को एलिमिनेट करेंगे, और जब इस स्टेट को अगर वन कहें तो इसको आप टू कह लें। तो ताकि नाम दिया है सिर्फ इसलिए ताकि हम कैप्शन में लिख सकें कि एलिमिनेटिंग स्टेट वन और टू। तो सबसे पहले हम स्टेट टू को एलिमिनेट करते हैं। तो जब स्टेट टू को एलिमिनेट करेंगे तो कैसे हम इसमें से गुजरने वाले जो पाथ्स हैं वो अकोमोडेट करेंगे, उनको देखते हैं। चलें, स्टेट टू एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। ये देखें, जब स्टेट टू को एलिमिनेट करेंगे तो मेरे पास जो है ये स्टार्ट स्टेट है नल, इसके ऊपर ये लूप, ये वन स्टेट वैसी रहेगी, डबल ए आर डबल बी, और ये फाइनल स्टेट है ये वैसे रहेगी। अब देखें, मैं एलिमिनेट करना है टू को। तो जब आपने टू को एलिमिनेट करना है तो आप इसमें से कौन सा पाथ गुजरा है। पाथ ये है कि वन से एक एरो आता है, टू में से होके दोबारा वन पे वापस आता है। तो इसका मतलब है एक लूप स्टेट वन के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन फ्रॉम स्टेट टू। तो इसको आप ऐसे ही, आप अगर मैं ऐसे ही एरो लगा दूँ, ये वाला यहाँ पे स्टेट टू है, लेकिन अब स्टेट टू में लिखूँगा नहीं क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे था ए बी और बी ए,
अब इस कॉमा को मैंने और में चेंज कर दिया है। यहाँ था ए बी और बी ए, इसको मैंने एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया है। और यहाँ क्या था स्टेट 2 जिसको एलिमिनेट कर दिया, यहाँ था ए और डबल ए और डबल बी और इसका स्टेरिक था, क्योंकि ये लूप हमेशा स्टेरिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली मैंने स्टेट 2 निकाल दी है, और स्टेट 2 इस तरीके से निकाली है कि जो उसमें से पाथ गुजर रहा था वो अकोमोडेट हो चुका है। तो स्टेट 2 निकल गई है। अब आपने स्टेट 1 निकालनी है। तो जब स्टेट 1 निकालेंगे तो ये बहुत ही आसान है। अब एक ही स्टेट रह गई है, तो एक ही स्टेट को एलिमिनेट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें कैसे हम सबसे पहले अगर हम इस स्टेट को निकालने से पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से लूप एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक ये लूप चल रहा है, एक ये लूप चल रहा है। तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर मल्टीपल लूप एक स्टेट के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे हों तो उनको आपने सिंगल लूप में चेंज कर देना है। तो इन दोनों लूप्स को मैंने सिंगल लूप में चेंज करना। और कैसे चेंज करना है, डबल ए और डबल बी एक ये लूप है, और दूसरा लूप कौन सा है, ए बी और बी ए का इंटू डबल ए और डबल बी स्टेरिक का इंटू ए बी और बी ए का, और इस होल का लूप है बेसिकली। क्लियर है? तो दो लूप हैं, एक ये वाला लूप है, एक ये वाला लूप है। तो ये वाले लूप को मैंने ये लिख दिया और इस लूप को मैंने इस तरह लिख दिया और दरमियान में और लिख दिया। अभी आपने स्टैरिक नहीं लगाना। स्टैरिक तब लगाना है जब आप इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे, स्टेट को उड़ा देंगे। तो अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, डॉट ये प्लस, तो इस स्टेट को आप उड़ा दें। इस स्टेट को जब आप उड़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, नल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डबल ए और डबल बी लिखेंगे, और ए बी और बी ए लिखेंगे, डबल ए और डबल बी स्टेरिक लिखेंगे, ए बी और बी ए लिखेंगे, और इस होल लूप के ऊपर स्टार डाल देंगे। क्योंकि अब आपने क्या किया है, इस स्टेट को उड़ा दिया है और लूप को ख़त्म कर दिया है। तो जब स्टेट को उड़ा देंगे तो ऊपर स्टेरिक डाल देंगे। तो ये बेसिकली आपके पास अब सारे का सारा जो है वो आ चुका है, रेगुलर एक्सप्रेशन बन चुका है। ये जो ऊपर वाला है सारा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा उस लैंग्वेज का जिसका आपने टीजी डिज़ाइन किया था। तो ये क्लीन थ्योरम का पार्ट 2 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कुछ एक्सरसाइज में अगर आप जाएंगे, इस चैप्टर 7 है क्लीन थ्योरम के नाम से, जो आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग बुक रिकमेंड की हुई है कोहन की, उस बुक के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे टीजी दिए हुए हैं। उन टीजीज़ को आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। सिंपल मैथमेटिकल से क्वेश्चंस हैं। उन टीजी, कोई भी टीजी गिवन हो तो उसका आपने रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है वो आपको दिया हुआ है वहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़, चूँकि इसके पार्ट 1 में हमने पहले ही तय कर लिया था कि हर एफ ए जो होता है वो ऑलरेडी एक टीजी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टीजी होता है। तो इसका मतलब है इस मेथड से हम किसी एफ ए का भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कोई एफ ए गिवन है, कोई टीजी गिवन है, कोई नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, एन एफ ए है, वो भी, यानी तीनों में से टीजी भी बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। तो टीजी सबसे ब्रॉडर जो डेफिनेशन होती है वो टीजी की होती है। उससे थोड़ी सी नैरो डेफिनेशन जो होती है वो एन एफ ए की होती है, और सबसे नैरो जो डेफिनेशन होती है वो एफ ए की होती है। तो इसका मतलब अगर हम टीजी का रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं तो बाकी दो का बनाना मुश्किल नहीं है। प्रोसीजर यही अडॉप्ट करेंगे, स्टेट एलिमिनेट करेंगे, और स्टेट को एलिमिनेट करते हुए पाथ्स को अकोमोडेट करेंगे, पाथ को बरकरार रखेंगे, पाथ्स को मेंटेन रखेंगे। तो ये हमारा मेजर मैकेनिज़्म होगा। और अगर स्टेट्स, फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हैं और स्टार्ट स्टेट से एक से ज़्यादा हैं तो उनको यूनिक बनाना है। और एक कंडीशन और है कि
इनकमिंग एज टूवर्ड्स स्टार्ट स्टेट नहीं होना चाहिए और आउट गोइंग एज फ्रॉम फाइनल स्टेट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द जब ये हम निकाल लिया कि हर टी जी के अगेंस्ट जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, तो पार्ट 2 इज़ प्रूव्ड। पार्ट 2 ऑफ क्लीन्स थ्योरम इज़ प्रूव्ड। तो अब हम आगे देखते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट 3 के पार्ट 3 का क्या हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। पार्ट 3 जो है वो काफ़ी लंबा पार्ट है, उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसका एक एफ ए भी एग्जिस्ट करता है। यानी हम रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर मैं आपको दिखा सकूं पार्ट 3 की डेफिनेशन, तो ये देखें, ये पार्ट 3 है कि एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अ एफ ए। तो हर वो लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफ़ाइन हो सकती है वो एक एफ ए से भी डिफ़ाइन हो सकती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसमें 3 केस बनते हैं बेसिकली। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको कर देता हूँ। आपको पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है वो 3 चीज़ों का मुरक्कब होता है, 3 चीज़ों का सम होता है बेसिकली। पहली चीज़ इसमें ये होती है कि उसमें अल्फ़ाबेट्स या रेगुलर एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपस में कनकैटिनेट हुए होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे हम ए बी इकट्ठा लिखते हैं, डबल बी लिख दिया, बी बी लिख दिया, बी बी पी लिख दिया, ट्रिपल बी जिसे कहते हैं, ए बी लिख दिया। तो इसमें अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो कनकैटिनेट हुए होते हैं। तीसरा जो उसमें ऑपरेटर होता है वो प्लस का होता है, यानी और का ऑपरेटर, यानी 2 वर्ड्स या 2 रेगुलर एक्सप्रेशन आपस में और हुए होते हैं। ठीक है। तीसरा जो इसमें ऑपरेटर होता है वो स्टैटिक का होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर स्टैटिक होता है, जिसका मतलब हम उस वर्ड जिस वर्ड के ऊपर स्टैटिक होता है उसको हम लूप में दे सकते हैं, उसकी रेपिटेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों का मुरक्कब होता है एक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर हमने ये साबित करना है कि किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि क्या 2 फाइनाइट ऑटोमेटा और हो सकते हैं। सिंपल बात है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में 2 रेगुलर एक्सप्रेशन और हो रहे होते हैं। तो अगर 2 रेगुलर एक्सप्रेशन और हो सकते हैं तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि क्या हम 2 फाइनाइट ऑटोमेटा को और कर सकते हैं, उनका प्लस ले सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि अगर क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर हम दूसरा पॉइंट ये साबित करेंगे कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में 2 रेगुलर एक्सप्रेशन कनकैटिनेट हो सकते हैं या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डॉट हो सकते हैं, तो क्या 2 एफ ए गिवन हो तो क्या उनका डॉट लिया जा सकता है, ये साबित करेंगे। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट हम साबित करेंगे कि क्या एक एफ ए गिवन है तो उसका स्टैटिक हम प्रूव कर सकते हैं, तो वो हम साबित करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लीन्स थ्योरम का जो पार्ट 3